वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 26 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के डिस्कशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो भारतीय मूल की एजुकेशन कंपनी है बायजूस, और बायजूस को ही फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो बायजूस ने इस स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो बायजूस का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बायजूस की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। बायजूस के फाउंडर कौन है? बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ। फीफा की बात आती है तो फीफा की स्थापना कब की गई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में। फीफा के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। बात कर ले फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता टीम कौन सी बनी थी? फ्रांस। तो इतनी जानकारी आपको इस करंट अफेयर से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आईएनएस वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आईएनएस वलसुरा की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 5 दिसंबर 1942 को। कहाँ की गई थी? गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो अभी योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और इधर हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इकाना स्टेडियम लखनऊ को सपा सरकार में अखिलेश यादव ने बनवाया था। एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, और भगवंत मान ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह कहां पर आयोजित की थी? पंजाब का गांव है खटकल कड़ा, और वहीं पर उनकी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की गई थी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि खटकल कड़ा गांव भगत सिंह की जन्मस्थली है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 31। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 100 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुल्विन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुल्विन, और इनको ही एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये हैं डेनिस पार्नेल सुल्विन, जिनको अभी एबेल पुरस्कार 2022 का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो अभी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में टॉप पर है तुर्की। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब तुर्की नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर कौन है? न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर कौन है? चेक रिपब्लिक। और अब बात आती है अपने देश भारत की, तो अपने देश भारत की रैंकिंग है 51वीं रैंकिंग है भारत की ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? नाइट फ्रैंक द्वारा। अब तुर्की ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, तो मैप में देखिए तुर्की को। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? रेसिप ताइयप एर्डोगन। कौन है? रेसिप ताइयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो अभी अपने देश भारत ने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आइए जानते हैं इस अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा ही टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र को लॉन्च किया गया है। यह केंद्र टीके के विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के लोगों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा, जो ब्रिक्स देशों के संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने और उनसे बचने की क्षमता को बढ़ावा देगा। भारत द्वारा WHO की 65 से 70% वैक्सीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बात आती है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है WHO के? टेड्रोस एडनोम गिबेरियस। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ब्रिक्स में अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में। ब्रिक्स की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 2009 में आयोजित हुई थी। कौन से देश में? रूस में। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। और वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किस देश में की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रे वाटर के हिंदी में बोलते हैं धूसर जल। तो हाल ही में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है? तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही 23 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर घरेलू अपशिष्ट जल यानी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को संदर्भित करता है, जो घरों, कार्यालय, भवनों आदि से निकलता है। ग्रे वाटर के स्रोत कौन कौन से हैं? शॉवर, सिंक, वॉशिंग मशीन, स्नान आदि। तो जो मुख्यतः घरों से यह गंदा पानी निकलता है, इसी को बोलते हैं ग्रे वाटर। जल शक्ति मंत्रालय की बात आती है, तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2019 में। मंत्री कौन है इसके? गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत का प्रथम हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा। हर घर जल लक्ष्य की पूर्ति कब तक की जाएगी? इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? पुरी। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, इनमें से आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ ने यह रिकॉर्ड बनाया है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 मार्च को किस भारतीय अर्धसैनिक बल यानी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी असम राइफल्स,
जो कि भारतीय अर्धसैनिक बल है, इसका 187वां स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं असम राइफल्स की। तो असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 को। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में। असम राइफल्स भारत म्यांमार और भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि असम राइफल्स कहाँ की सुरक्षा करता है? भारत और म्यांमार की सीमा की, साथ में भारत और चीन की। असम राइफल्स की स्थापना लूटपाट करने वाले जनजातियों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा के लिए की गई थी। पहले इसका नाम क्या रखा गया था? जब इसकी स्थापना हुई थी तब असम राइफल्स का नाम था कैसर लेवी। फिर 1971 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? असम राइफल्स। यह अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में असम राइफल्स में टोटल कितने बटालियन हैं? 46 बटालियन है असम राइफल्स में। असम राइफल्स का आदर्श वाक्य क्या है? पहाड़ी लोगों का मित्र असम राइफल्स का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 25 तारीख को मनाया जाता है। थोड़ा सा नाम बड़ा है पर आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड, इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 मार्च को। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यह दिन उन लोगों को याद करता है जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के कारण पीड़ित और हुए थे और मर गए थे। इसे इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन माना गया है। इस दिवस को पहली बार 2008 में मनाया गया था और 2008 में इसकी थीम रखी गई थी ब्रेकिंग द साइलेंस लेस्ट वी फॉरगेट। 2022 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? स्टोरीज ऑफ करेज रेजिस्टेंट टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड द्वारा 16वीं से 19वीं शताब्दी तक अटलांटिक महासागर के पास 10 मिलियन से 12 मिलियन गुलाम अफ्रीकियों को अमेरिका पहुंचाया गया था। तो मुख्यतः जो इसमें काले लोग होते थे उनका दोहन किया जाता था गोरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 दिवसीय संस्कृति उत्सव का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को 2 नाम दिए गए हैं, एक भारत भाग्य विधाता और एक और नाम आप जरूर याद रखिएगा, लाल किला उत्सव। लाल किला की बात कर ली जाए तो लाल किला स्मारक को 17वीं शताब्दी में भारत के 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला है कहाँ पर एक्चुअली? तो ये पुरानी दिल्ली में है। लाल किला परिसर को 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तराखंड राज्य ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है और यह भारत का पहला राज्य बन गया है। इसकी घोषणा करी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यह कोड पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का आह्वान करता है। इस कानून का मकसद है महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। यह समान रूप से सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे आदि मामलों पर भी
लागू होता है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? भाग 4 के अनुच्छेद 44 में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने इसको लागू किया? तो उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड ने लागू किया है तो मैप में देखिए उत्तराखंड को। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। जब इसका गठन हुआ था तब उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अब डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। अब आपको इसका आंसर देना है कि रोम किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पंजाब के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? गतका। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द संबंधित है गोल्फ से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब कल के करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश की राजधानी शहर प्रदूषण के मामले पर शीर्ष पर है? तो अपने देश भारत की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टॉप पर है राजधानी शहर में। दिल्ली टॉप पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है चाड की राजधानी नादजमेना और चौथे नंबर पर है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए थे? तो 117 देशों को मिलाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में अपने शेष उपकरणों को लॉन्च करने के लिए OneWeb द्वारा किस कंपनी को चुना गया है? तो इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में हमने 26 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर साथ में उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।